हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू F2F फाउंडेशन टू फिनिश। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेम स्ट्रक्चर और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है और ये दोनों क्या होती है। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें बीम्स, कॉलम, स्लैब्स और वॉल्स होते हैं जो आरसीसी की होती है, जो एक दूसरे के ऊपर लोड ट्रांसफर करती है। लाइक मेरा पहला फाउंडेशन होगा, फिर फाउंडेशन के ऊपर कॉलम्स होगा, कॉलम्स के ऊपर बीम्स होगी, बीम्स के ऊपर स्लैब होगा। वो एक दूसरे को लोड ट्रांसफर करेगी। जैसे हमारे जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती है, जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर। अब बात है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कॉलम्स बीम्स नहीं होती है, जिसमें वॉल्स ही एक दूसरे को सपोर्ट्स करके लोड ट्रांसफर करती है। जैसे हमारे गांव के घर होते हैं, जैसे हमारे फार्म हाउस होते हैं या छोटे छोटे घर होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। जैसे इमेज में दिखाया गया है वैसे जो भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं वो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में जो लोड होता है डायरेक्टली वॉल्स से ट्रांसफर होता है फाउंडेशन में, फ्रेम में तो ये होता है बीम, स्लैब्स, कॉलम से। और जो वॉल होती है, यही लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में जो वॉल्स होती है वो स्ट्रक्चर का काम करती है। लेकिन जो फ्रेम स्ट्रक्चर में वॉल्स होती है वो लाइटर होती है। यहाँ पे जो इसमें वॉल्स दी जाती है वो खाली पार्टीशंस के लिए दी जाती है। यहाँ पे जो लोड का काम होता है वो स्लैब, बीम्स, कॉलम करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी कैन नॉट इजीली अल्टर रिमूव वॉल्स विदाउट कॉम्प्रोमाइज द बिल्डिंग इंटीग्रिटी। मतलब अगर आप लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में से एक भी वॉल रिमूव करोगे तो उससे पूरे स्ट्रक्चर पे हार्म होगा। लेकिन इसमें हम इंटीरियर को कभी भी चेंज कर सकते हैं, चेंजेस के हिसाब से बना सकते हैं। हाइट जो हमारा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है उसका हम ज़्यादा हाइट नहीं दे सकते। 1 से लेके 3 स्टोरेज मतलब 3 माले तक का बिल्डिंग हम बना सकते हैं वॉल। उसमें भी हमें चेक करना पड़ता है उसकी कैपेबिलिटी कितनी है। और जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है हम 45 और बहुत ज़्यादा हाई राइज़ बिल्डिंग के लिए भी बना सकते हैं। और ओपनिंग्स जो होती है इसमें छोटे-छोटे विंडोज़ दिए जाते हैं, लेकिन हमारे फ्रेम स्ट्रक्चर में लार्जर विंडोज़ दिए जाते हैं। अब हम देखेंगे ऑटोकैड में फ्रेम स्ट्रक्चर होता है या लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है, वो कैसा होता है। अब मेरे पास ये एक होटल का प्लान है, मतलब इसमें मेरे एक फ्लोर पे बहुत सारे रूम्स हैं और उधर स्टेयर्स है, मतलब ये बिल्डिंग बहुत हाई राइज़ टावर पे होगी। तो जैसे भी यहाँ पे दिख रहा है 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम। अब दूसरा एक मेरे पास अपार्टमेंट वाला है, जैसे ये मेरा एक बिल्डिंग का प्लान है, जिसमें मेरे विंडोज़ जिसमें मेरी स्टेयरकेस है, लिफ्ट्स है। तो ऐसा हम अपने लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के लिए नहीं बना सकते। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो प्लान एक नॉर्मल होगा जहाँ पे एक नॉर्मल घर होगी, नॉर्मल किचन, बेडरूम्स होगा और हॉल होगा। बट या वहाँ पे कोई एक फैमिली रह सकती है, लेकिन हमारे अपार्टमेंट और होटल्स वाले जैसे रेजिडेंशियल टावर होते हैं उसमें बहुत सारे लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। लेकिन जो हमारा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है उसमें एक ही फैमिली एट द टाइम रह सकती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फ्रेम स्ट्रक्चर और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो अगर कुछ डाउट है तो उसके लिए कमेंट कर दें, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।